नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर। हमारा देश एक टॉपर प्रधान देश है। हमारे देश में मेहमानों से भी ज्यादा इज्जत टॉपर की होती है। स्टूडेंट टॉप करके घर नहीं पहुंच पाता है, उससे पहले मीडिया वाले माइक और कैमरा लेकर घर पहुंच जाते हैं। आज ऐसे ही एक नासा टॉपर की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका दावा था कि उसने वो एग्जाम क्लियर कर लिया है जिसमें खुद एपीजे अब्दुल कलाम फेल हो गए थे। इस टॉपर का रुतबा ऐसा था कि पुलिस ने उसे एक गनर दे रखा था। यूपी विधानसभा में उसके लिए एक अभिनंदन पत्र पढ़ा गया। उस वक्त के सीएम मुलायम सिंह यादव ने उसे इंप्रेस होकर 5 लाख रुपए इनाम में दे दिए और 100 से ज्यादा विधायकों ने अपनी एक एक दिन की सैलरी इस लड़के को दे दिया। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने खुद उससे मिलने के लिए दिल्ली इनवाइट किया, पर राष्ट्रपति से होने वाली मुलाकात से पहले एक रात पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश को चक्कर में डाल दिया। साथियों, ये कहानी बेहद हैरान करने वाली है और सनसनीखेज भी है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो मिस करने की गलती मत करना, क्योंकि आज मैं उस नासा टॉपर की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने पूरे सिस्टम का तमाशा बनाकर रख दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की बलिया जिले के नरहरी गांव से। साल था 2004 और इस गांव में उस वक्त ना तो ठीक से बिजली पहुंचती थी और ना ही मोबाइल नेटवर्क। ऐसे में गांव में एक गरीब घर का लड़का सौरभ सिंह एक दिन अपने पिता से कहता है कि मैं आईआईटी करना चाहता हूं। सौरभ के सेकेंडरी एग्जाम में सिर्फ 56% मार्क आए थे, पर बाप गरीबी को अपने बेटे के सामने आगे आने से कैसे रोक दे सकता है। इसके पिता ने इधर उधर से पैसों का इंतजाम किया और सौरभ को कोटा के एक नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आईआईटी के लिए प्रिपरेशन के लिए भेज दिया। अब माँ बाप को बस उस दिन का इंतजार था जब उनका बेटा आईआईटी क्रैक करे और पूरे गांव में उनका नाम हो। और सौरभ सिंह के इरादे माँ बाप से भी बहुत ही बड़े थे। वो कुछ ऐसा करने वाला था कि जिससे गांव ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सिर्फ उसके माँ बाप का नाम नहीं बल्कि बलिया जिले का भी नाम रोशन हो। कहानी का असली रंग शुरू होता है साल 2005 में, जब जनवरी के महीने में सौरभ कोटा से घर वापस आया और माँ बाप को यह बताता है कि उसने अमेरिका की स्पेस रिसर्च सेंटर नासा का एक बेहद खतरनाक एग्जाम टॉप कर लिया है और जल्दी नासा की नौकरी भी मिल जाएगी। उस वक्त इंटरनेट उतना फैला नहीं था और 1 साल पहले शाहरुख खान की मूवी निकली थी स्वदेश, जिसकी वजह से नासा के बारे में मोटा मोटी गांव वालों को अंदाजा था। माँ बाप के आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बेटे से जो उम्मीद लगाई थी, बेटा ने उसे कई गुना पूरा कर दिया। धीरे धीरे ये बात गांव वालों को पता चल गया। फिर यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे जिले में फैल गया। बलिया के सौरभ सिंह ने नासा टॉप किया है। किसी पत्रकार के कानों में यह खबर पहुंच गई और उसने अखबार में छाप दिया यह न्यूज। यह बात इलाके के विधायक तक पहुंची तो बधाई देने भी पहुंच गए वो। फिर पीछे सांसद और दूसरी पार्टी के नेताओं का भी सौरभ के घर पे जमावड़ा लग गया। उधर सौरभ के प्रिंसिपल को जब यह बात मालूम हुआ तो सौरभ के घर वो भी पहुंची, क्योंकि उसने उनके स्कूल का बहुत बड़ा नाम होने वाला था। देश भर के न्यूज चैनल सौरभ का इंटरव्यू लेने के लिए बेताब थे। सौरभ ने बताया कि एग्जाम इतना टफ था कि उससे पहले भारत में सिर्फ कल्पना चावला ने इसे पास किया है। यहां तक कि उस वक्त के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए थे। अब पूरा देश यह जानना चाहता था कि एक छोटे से गांव के लड़के तो इतना बड़ा कारनामा कैसे किया। मीडिया के इंटरव्यू में सौरभ ने पूरी कहानी डिटेल में बताई कि जब वो कोटा में आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो एक सेमिनार में उसकी मुलाकात बंसल इंस्टीट्यूट के केवी बंसल से हुई, जो कि कुछ होनहार बच्चों को फ्री में मैथ का ट्यूशन दिया करते थे। सौरभ ने उनसे भी ट्यूशन देने की जिद की और सौरभ का टैलेंट देखकर मान गए।
फिर सौरभ उनसे ट्यूशन पढ़ने लगा और एक दिन बंसल सर ने उसे कहा कि नासा का एक एग्जाम करवा रहा है, आईएसटी यानी कि इंटरनेशनल साइंटिस्ट डिस्कवरी एग्जाम। ये एग्जाम पहले भारत की तरह हर देश में होगा, हर देश के टॉप बच्चों को एग्जाम के लिए लंदन जाना पड़ेगा। वहां जिसने एग्जाम पास कर लिया वो सीधा नासा में भर्ती हो जाएगा। सौरभ के पास एग्जाम के 1400 रुपया भरने की फीस नहीं थे, तो उसने बंसल सर से कहा कि ये फीस मैं भर दूंगा। और फिर भारत में जब एग्जाम हुआ तो भारत के 3 लड़के चुने गए, जिसमें से सौरभ के अलावा हिमांशु और शत्रुघ्न नाम के 2 लड़कों का नाम आया। सौरभ मीडिया को बता रहा है कि ये तीनों बच्चों का आने जाने का खर्चा भारत सरकार उठाएगी। फिर कुछ दिनों के बाद वो बंसल सर और तीनों बच्चों के साथ इंडियन एयरलाइंस से लंदन पहुंच गए, जहां उन्हें बर्मिंघम पैलेस में ठहराया गया। यह वही माल है जहां इंग्लैंड का शाही परिवार रहता है। फिर एग्जाम होता है। एग्जाम का रिजल्ट एक नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाता है, जिसमें सबसे ऊपर सौरभ सिंह का नाम। फिर बर्मिंघम पैलेस में ही एक टी पार्टी होती है और सौरभ को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट पर नासा के चीफ के साइन भी थे। जैसे ही सौरभ का इंटरव्यू खत्म होता है, सौरभ स्टार हो चुका होता है। सौरभ की ये कहानी, कामयाबी की जो कहानी है, वो हर घर में मशहूर हो जाता है। हर माँ बाप सौरभ की मिसाल देने लगते हैं। अब हर स्कूल के मॉर्निंग प्रेयर में बच्चों को सौरभ की कहानी सुनाई जाती है। जिस कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में सौरभ पढ़ता था, उसने नेशनल डेली में एक फुल पेज का एड छपवाया सौरभ के फोटो के साथ। और ये सब सौरभ की सक्सेस और पॉपुलैरिटी की बस शुरुआत थी। सौरभ के प्रिंसिपल ने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को एक खत लिखकर सौरभ की अचीवमेंट के बारे में बताया। इसके जवाब में राष्ट्रपति भवन से सौरभ के लिए एक शाबाशी भरा खत भी आया और ये भी तय हुआ कि जल्दी ही राष्ट्रपति सौरभ से मुलाकात भी करेंगे। इधर बलिया जिले के लिए सौरभ हीरो बन चुका था। आए दिन सम्मान समारोह हो रहे थे। बताया जाता है कि सौरभ के गांव के लोगों ने उसे हाथी पे बैठकर घुमाया। सम्मान मिल ही रहा था, अब बारी थी सम्मान के साथ पैसे कमाने की। सौरभ इतना पॉपुलर हो गया कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सौरभ के तारीफ में अभिनंदन पत्र पढ़ा गया। 100 विधायकों ने एक दिन की तनख्वाह उसे इनाम के तौर पर दे दिया। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कहा, मैं 5 लाख रुपया इनाम में दूंगा। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था, जब राष्ट्रपति भवन से सौरभ का बुलाया आ ही गया। ये भी तय हुआ कि राष्ट्रपति से मिलने के बाद प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह भी सौरभ से मुलाकात करेंगे। घर से दिल्ली के लिए वो निकल गया और उसे अंदाजा नहीं था कि ये सफर उसे कितना भारी पड़ने वाला है। सौरभ की शानदार कहानी पर और नासा के सर्टिफिकेट पर पूरे देश की मीडिया और प्रशासन को यकीन था, सिवाय एक पत्रकार को छोड़कर। उस पत्रकार को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था और उसे सौरभ की कहानी थोड़ा अजीब लग रही थी। और इसी वजह से उस पत्रकार ने नासा को एक ईमेल किया और ईमेल लिखकर सौरभ सिंह और आईएसडी के एग्जाम के बारे में पूछा। और दोस्तों, जो जवाब आया उसे देखकर पत्रकार का सर चकरा गया। नासा ने जवाब में कहा कि यहाँ कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता है और ना ही सौरभ के किसी बंदे से नासा का कोई ताल्लुक है। पत्रकार के होश उड़ चुके थे और उधर सौरभ की ट्रेन राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुकी थी दिल्ली। सौरभ जब ट्रेन में था तो पत्रकार उस समय सारे सबूत इकट्ठा करके सौरभ का कच्चा चिट्ठा लिख रहा था। ट्रेन दिल्ली पहुंचती इससे पहले उस पत्रकार ने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपवा दिया कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है, ना किसी ने टॉप किया है, यह सब झूठ का पुलिंदा है। सौरभ ने सबको बेवकूफ बनाया है। और वहां दिल्ली में सौरभ अपने पिता के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका था। अब राष्ट्रपति उससे मुलाकात की या नहीं की, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और सौरभ ने बाहर आकर मीडिया को बताया कि राष्ट्रपति जी ने मुझसे 18 मिनट तक बात की और उसके पीठ थपथपाया और शाबाशी दी,
लेकिन बाद में राष्ट्रपति भवन से भी एक प्रेस रिलीज हुई जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में कोई ऐसा परीक्षा नहीं दी जिसमें वो फेल हो गए। नासा के इनकार के बाद अब सौरभ से पूछा गया तो अभी भी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने सच में नासा का एग्जाम टॉप किया है, पर कहीं ना कहीं सौरभ की बनाई झूठ की इमारत में दरार आ चुकी थी। जो मीडिया उसे कल तक चूम रहा था, वही मीडिया आज उसके पीछे काटने के लिए दौड़ने लगा। अब मीडिया सौरभ से वो सवाल कर रहा था जो उसे पहले करनी चाहिए थी। सौरभ से पूछा गया तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? उसने कहा मेरे सारे कागजात बंसल सर के पास रखा हुआ है। मीडिया अब इस बात को पता लगाने के लिए बंसल सर के घर पहुंच गए कोटा, तो उन्हें और हैरानी हुई क्योंकि सौरभ सिंह बंसल सर के साथ लंदन जाने का दावा कर रहा था। वो खुद बीमारी की वजह से व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। सौरभ के दावे और पासपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर बंसल सर ने वही कहा जो नासा ने कहा था कि वह सौरभ नाम के किसी आदमी को जानता तक नहीं है। जिसको जानते नहीं उसका पासपोर्ट उसके पास कैसे होगा भाई? फिर यह भी पता चला कि जिस इंडियन एयरलाइंस से उसने लंदन जाने की बात कही वो उस वक्त लंदन जाती ही नहीं थी। भारत के जिस स्कूल में उसने 2 लाख बच्चों के साथ एग्जाम देने की बात कही वो स्कूल एग्जिट ही नहीं करता था। यहां तक कि वो जो नासा का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहा था जिसमें नासा के चीफ के तौर पर साइन सिन के कीप थे, जबकि नासा के एक्स एडमिनिस्ट्रेशन का नाम जो था उसका स्पेलिंग सिन और कीप थी, यानी कि वो भी झूठा था। अब सौरभ की असलियत खुल चुकी थी। गांव वाले सभी सौरभ के सपोर्ट में थे। जब से सीएम मुलायम सिंह ने इनाम की रकम कैंसिल कर दी तो गांव के लोग सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। फिर अलग अलग इंटरव्यू में सौरभ अलग अलग बातें करने लगा। कभी कहता कि मैं कभी नहीं कहा कि मैं नासा के एग्जाम दिया, मैंने कहा था कि लंदन में एग्जाम दिया। कभी कहता था कि मैं बर्मिंघम पैलेस में नहीं था बल्कि होटल में रुका था। इन सभी दावों के बीच सौरभ अपना पासपोर्ट कभी ना दिखा सका। धीरे धीरे सबको ये बात पता चला, सौरभ की असलियत समझ आने लगी। सौरभ के माँ बाप ने जितनी इज्जत 2 महीने में कमाई थी उससे कहीं ज्यादा जिल्लत भी उठानी पड़ गई। जो लड़का कुछ दिन पहले बलिया जिले का गौरव था आज वही लड़का बलिया जिले के लिए कलंक बन गया। फिर सितंबर के महीने में सौरभ पर केस दर्ज हुआ और फिर उसके बाद सौरभ उसके परिवार का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ सिस्टम पर उठता है। एक छोटे से लड़के के झूठ को किसी ने क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं की, वो बोलता रहा, लोग मानते रहे। सिस्टम का मजाक उड़ाने का इससे बड़ा एग्जाम्पल शायद आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सौरभ ने ऐसा क्यों किया। टेलीग्राफ में जब सौरभ के बारे में उसके हॉस्टल के वार्डन और गांव वालों से पूछताछ की गई तो किसी ने सौरभ के बारे में कोई निगेटिव बात नहीं की। सब यही कह रहे थे कि शांत स्वभाव का लड़का था। फिर एक शांत स्वभाव के सीधे साधे लड़के ने अपने घर वाले, गांव वाले, पूरे देश के साथ आखिर इतना बड़ा झूठ बोला क्यों? इसका जवाब आपको मिलेगा। मशहूर साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन की ए स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के 5 में जो है वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। एरिक एरिक्सन का कहना था कि इंसान की 12 से 21 साल की उम्र में ऐसा होता है जब वो अपना आइडेंटिटी ढूंढने लगता है। कुछ बच्चे जब खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं बना पाते हैं तब इस स्टेज में तो उनकी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम शुरू होता है। रोल कंफ्यूजन की समस्या यानी कि वो खुद को बाहरी तौर पर वैसा दिखाना शुरू करते हैं जिसकी तरह तो वो बनना चाहते हैं पर वैसा बन नहीं पाते हैं। काबिलियत उनमें नहीं है वैसा बनने की। मिसाल के लिए विराट कोहली बनना सालों की मेहनत और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। लोग अक्सर विराट के हेयर स्टाइल रख लेते हैं, उसके जैसा टैटू लगवा लेते हैं। कुछ बच्चे रोल कंफ्यूजन में
कर्ज तो कुछ फ्रॉड भी करने लगते हैं। जैसे कुछ दिन पहले ये लड़का नकली आईपीएस बनकर घूम रहा था। ये वर्दी कहाँ तुमको मिली? खैरा में मिली। क्या मामला, कौन दिया? मनोज सिंह नाम। उसने अपने मर्जी से नकली वर्दी पहनी क्योंकि उसे आईपीएस की पावर और रुतबे को जीना था। असली आईपीएस बनने के लिए दोस्तों सालों की तपस्या लगती है और नकली आईपीएस बनने के लिए सिर्फ एक वर्दी। ऐसे ही 2017 में चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल के लड़के हर्षित शर्मा ने सबसे कहा कि उसे गूगल में 12 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल गई, लेकिन बाद में इस दावे को गूगल ने इनकार कर दिया। दोस्तों ऐसा ही एक केस केरल के पी विजय कुमार ने 2012 में द हिंदू को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि उसे नासा में रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर सिलेक्ट कर लिया है, ये पता करने के लिए कि ब्रह्मांड में एलियन है कि नहीं है। विजय कुमार का ये फ्रॉड 2 साल तक चलता रहा और 2014 में मालूम हुआ कि ये सब उसने बड़ा भयंकर झूठ बोला था। और ऐसे बच्चों की लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों जो रोल कंफ्यूजन के शिकार होते हैं। हकीकत यह है कि आजकल के हर युवा जाने अनजाने में इसी समस्या से जूझ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इससे बचा कैसा जाए। बेहद आसान तरीका है। सबसे पहले मेरे दोस्त अपनी ताकत को पहचानो। किसी फील्ड के सक्सेस इंसान के कपड़े, उसके हेयर स्टाइल कॉपी करने की बजाय ये देखिए कि वो मेहनत कितना कर रहा है और वो कितना मेहनत करके वहां तक पहुंचा है, और उतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। वैसा बनने के लिए दूसरा कोई रास्ता ब्रह्मांड में नहीं है। दूसरा ये कि एक चीज को टिक कर करिए। जवानी की उम्र कंफ्यूजन की उम्र होती है दोस्त, यह भटकाव की उम्र होती है, लेकिन यह मानकर चलिए कि सफल होने के लिए समय लगता है, बेपनाह समय लगता है। तीसरा, अपने गोल को सेट करिए और उन्हें पूरा करने में लग जाइए। जवानी की उम्र में ख्वाहिशों की कोई सीमा नहीं होती है। इंसान का हर चीज पाना चाहता है, इंसान हर चीज पाना चाहता है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि आप ये तय करें कि आपके लाइफ का गोल क्या है। अगर आईपीएस बनना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए, अगर सिंगर बनना चाहते हैं तो रियाज कीजिए, अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो बिजनेस सीखना शुरू करिए। याद रखें मेरे दोस्त, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है, सच अनंत काल तक चलते रहता है। सच बोलिए, मेहनत करिए, क्योंकि उसके घर में देर है अंधेर नहीं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो से अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।